आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील, बुखारी व मुस्लिम। दुनिया में ऐसा रहो जैसे कोई मुसाफिर या राहरो रहता हो। निजामाबाद के हुज्जाज इकराम मदीना मुनव्वरा से 29 जुलाई बरोज़ जुमे को रात 12 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मौलाना आबिद खासमी सदर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी निजामाबाद मोहम्मद हबीब अहमद सेक्रेटरी की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक निजामाबाद के आज़मीन हज का पहला काफिला जो हज की सआदत के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे, उनकी वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि 30 जुलाई बरोज़ हफ्ता की सुबह 8 बजे तमाम आज़मीन हुज्जाज इकराम लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल बोधन रोड पर पहुंचेंगे। हुज्जाज इकराम की इस्तकबालिया और दुआइया तकरीब मुनक्किद होगी। आम्मतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में इसमें शिरकत की ख्वाहिश की गई है। हैदराबाद में पेश आए भयानक सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 5 जख्मी हो गए। ताखिर से मौसूल इत्तलात के मुताबिक यह हादसा कल रात देर गए चब्बापेट बस स्टॉप के पास उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क के दरमियान वाक़े L&T के पोल के अलावा स्ट्रीट लाइट के पोल से टकरा गई। कार में सवार 6 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए खानगी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ एक शख्स जख्मों से जाम बनना हो सका। महलूक की शनाख्त फैसल के तौर पर की गई है और वो अनाजपुर का रहने वाला बताया गया है। ज़राए के मुताबिक वो तमाम एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए मंदा नरसिम्हा गार्डन आए हुए थे। बीच पर शौहर के साथ शादी की सालगिरह मनाने गई बीवी आशिक के साथ हुई फरार। आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम से एक अजीब कहानी सामने आई है। एक जोड़ा पीर को विशाखापट्टनम के आर के बीच पर अपनी शादी की दूसरी सालगिरह मनाने गया था। इस दौरान बीवी गायब हो गई। शौहर को लगा कि वो समंदर में डूब गई है। वो उसकी लाश ढूंढता रहा। बाद में पता चलता है कि वो आंध्रा के नेल्लूर में अपने आशिक के साथ है। दरमियान से गायब होने के बाद शौहर ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने खातून की लाश को साहिल समंदर और करीबी इलाकों में 2 दिन तक तलाश किया। इसके लिए बहरिया के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। इसके साथ ही मैरीन पुलिस, गौताखोरों, महागीरों ने तलाशी ली। सर्च ऑपरेशन में इंतजामिया की जानिब से तकरीबन 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ। जोड़ा शादी की दूसरी सालगिरह मनाने गया था। 21 साला साई प्रिया विशाखापट्टनम की रहने वाली है। उसकी शादी 2 साल पहले श्रीकाकुलम के रहने वाले श्रीनिवास राव से हुई थी। पीर के रोज शौहर और बीवी अपनी शादी की दूसरी सालगिरह मनाने के लिए पहले संभाचलम मंदिर गए और फिर साहिल समंदर पर चहलकदमी के लिए गए थे। पीर की रात जोड़े साहिल समंदर पर सैर कर रहे थे। इसी दौरान शौहर का फोन आया और वो अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी तरफ चला गया, क्योंकि उसकी बीवी फोन पर सेल्फी ले रही थी। चंद मिनट बाद जब वो वापस आया तो बीवी ना मिल सकी। उसे लगा कि बीवी समंदर में बह गई है। उसने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। नेल्लूर से खातून ने अपने वालिदैन को पैगाम भेजा। खातून आर के बीच से अपने आशिक के साथ फरार हुई और ट्रेन में सवार होकर नेल्लूर के कावाली पहुंची। उसने फरार होने से पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट कर दिया था और वो अपना फोन नहीं लाई थी। नेल्लूर पहुंचने के बाद उसने एक नई सिम खरीदी और अपने वालिदैन को पैगाम भेजा कि वो महफूज है और अपने बॉयफ्रेंड रवि के साथ है। तो उसने एक व्हाट्सएप वॉइस मैसेज भेजकर अपने वालिदैन को बताया कि उसकी शादी रवि से हुई है, इसलिए उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। उन्होंने हुकूमती ओहदेदारों से उन्हें तलाश करने में तकलीफ उठाने पर माजरत भी की। उसने अपने वालिदैन से कहा कि अगर वो उसके मुकाम का पता लगाने की कोशिश करेंगे तो वो खुद को मार डालेगी। शहर हैदराबाद के मुजाफात और अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों तक बारिश, बिलखुसूस हफ्ते को रियासत में हद से ज्यादा बारिश की पेशकशी की है। बिजली गिरने से 2 अफराद हलाक हो गए। एक कार और एक ऑटो पानी में बह गए। कई मुकामात पर मजदूर पानी में फंसे हुए हैं। पुलिस, रेस्क्यू टीमों और मुकामी अवाम एक दूसरे से ताउन और इश्तराक करके पानी में महसूर अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। शहर के मुजाफात में बारिश किसी कदर कम होने से जुड़वा ज़खायर आब, उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी का बहाव कम हुआ है, जिसकी वजह से हुक्काम ने उस्मान सागर के 3 गेट्स को बंद कर दिया है। ताहम बदस्तूर पानी खारिज हो रहा है। मूसा नदी में सैलाब का जो खतरा था वो अब टल गया। चादरघाट और उससे मुत्तसिल जो बस्तियां हैं, जहां से 2000 घरों का तखलिया कर दिया गया था, वहां की चंद बस्तियों में पानी की नक्कासी हुई। चंद बस्तियां हुनूस पानी में महसूर हैं और अवाम मसाइल से 2-4 हैं। जिन बस्तियों से पानी की नक्कासी हुई है वहां कीचड़, कचरा और गिलाजत हर तरफ फैली हुई है।
जीएचएमसी का अमला सड़कों की सफाई कर रहा है और आवाम को अपने घरों की सफाई की हिदायत दी गई है। आवाम बस्तियों में पहुंचकर घरों की सफाई कर रहे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले उर्दू मीडियम तलबा के लिए महकमा अखलाती बहबूद से उर्दू निसाबी मवाद तैयार किया गया है और कोचिंग सेंटर्स पर उम्मीदवारों में तकसीम का आगाज हो चुका है। हुकूमत ने पब्लिक सर्विस कमीशन के और दीगर इम्तिहानात ग्रुप 1 के उर्दू में इनेकाद का फैसला किया है। उर्दू इम्तिहान लिखने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए निसाब दस्तियाब नहीं था। कमीशन ने अगरचे इम्तिहानात की तारीख ग्रुप 1 का ऐलान नहीं किया है, लेकिन हैदराबाद और दीगर अजला में अखलाती उम्मीदवारों को उर्दू और इंग्लिश की कोचिंग का आगाज किया गया। हैदराबाद में उर्दू मस्कन और माइनॉरिटी स्टडी सर्कल में तकरीबन 150 अखलाती उम्मीदवार कोचिंग हासिल कर रहे हैं, जबकि इंग्लिश मीडियम के लिए कोचिंग का अलहदा इंतजाम है। और दीगर सर्विस ग्रुप 1 इम्तिहानात में अखलाती नुमाइंदगी में इजाफे के लिए 9 मुख्तलिफ मज़ामीन का अहाता करके 3 किताबें तैयार की गई हैं। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा के तीसरे मरहले के अख्ताम पर 26 अगस्त को वारंगल में बड़े जलसे-ए-आम की मनसूबाबंदी की गई है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा इस जलसे-ए-आम से खिताब करेंगे। जलसे-ए-आम में 2 लाख से ज्यादा अफराद को जमा करने की तैयारियां शुरू कर दी गई। बीजेपी के नायब सदर मनोहर रेड्डी ने बताया कि सीनियर कायदीन को जलसे-ए-आम के सिलसिले में अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान कई कौमी और इलाकाई कायदीन को मदऊ किया जा रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस 2 अगस्त को यादाद्री भोंगीर में यात्रा के तीसरे मरहले का आगाज करेंगे। इस यात्रा के तहत 5 अजला में भोंगीर, नलगुंडा, जंगाव, हनपुंडा और वरंगल के 325 किलोमीटर का अहाता किया जाएगा। 3 पार्लिमानी हल्कों और 12 से ज्यादा असम्बली हल्काजात में बंडी संजय आवाम से मुलाकात करेंगे। पदयात्रा के मुख्तलिफ मराहिल में मरकजी वज़रा और मरकजी कायदीन की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। 15 मुकामात पर बंडी संजय आवाम से खिताब करेंगे। वाज़ेह है कि दूसरे मरहले की पदयात्रा का 14 अप्रैल को गदवाल में इख्तिताम अमल में आया था। बंडी संजय ने गुज़िश्ता साल अगस्त में तारीखी चार मीनार से अपनी यात्रा शुरू की थी। शहर में बारिश से खराब सड़कों की मरम्मत के लिए महकमा इमारत व शवारे से 10 करोड़ की मंजूरी अमल में लाकर R&B की सड़कों की मरम्मत को यकीनी बनाने के रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने हिदायत जारी की है, ताकि मसरूफ तरीन सड़कों पर ट्रैफिक जाम के मसाइल को फौरी हल किया जा सके। उन्होंने सड़कों की खस्ताहाली और गुज़िश्ता 15 दिनों से बारिश के दौरान खराब हुई सड़कों की तफसीलात दरियाफ्त की हैं, जिस पर हुक्काम ने उन्हें शहर के अलावा मुख्तलिफ अजला की सड़कों और शाहराहों की सूरत हाल और ब्रिजेस के हालात से वाकिफ करवाया है। इजलास में प्रशांत रेड्डी ने शहर के लिए 10 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया है और अजला के मुताल्लिक रिपोर्ट पेश करने की अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने तमाम अजला बिलखुसूस जीएचएमसी हुदूद में मौजूद सड़कों की सूरत हाल से आगाही हासिल की। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.